हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्काइनॉमिक्स एकेडमी। प्रीवियस टॉपिक हमारा एडजेक्टिव्स था, उसके टाइप्स थे और उसकी डिग्रीज थी। तो हमने पहले एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के रूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है हमारा रूल नंबर फर्स्ट, सम रूल्स फॉर करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। कुछ ऐसे रूल्स जो हमें एडजेक्टिव्स का सही यूज करना सिखाते हैं। नाउ रूल नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ मच, मैनी, फ्यू, लिटिल। जब हम मच, मैनी, फ्यू, लिटिल जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं तो हम पहले सेंटेंस देखते हैं कि वो कैसे यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मच एंड लिटिल, मच एंड लिटिल यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन। बेटा आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो जितने भी मच और लिटिल वर्ड्स है वो कब यूज होंगे, अनकाउंटेबल नाउन में यूज होगी। नेक्स्ट है मैनी एंड फ्यू, यूज विथ काउंटेबल नाउन। एज यू नो दैट कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो जितने भी मैनी एंड फ्यू वर्ड्स हैं उसको हम कब यूज करेंगे, जब वो वहां पे काउंटेबल नाउन का यूज हो रहा होगा। नेक्स्ट है फ्यू, फ्यू मतलब कुछ। इट कैन बी फर्दर यूज इन द 3 डिफरेंट वेज। अब फ्यू भी बेटा 3 डिफरेंट वेज में यूज होता है। फर्स्ट है फ्यू, हार्डली एनी, ऑलमोस्ट नथिंग, जब कुछ ना हो, है ना। अ फ्यू, सम, कुछ लेकिन ज्यादा नहीं, है ना। क्या लिखा है, अ फ्यू कब यूज होता है, सम बट नॉट एज लॉट। नेक्स्ट है द फ्यू, नॉट अ लॉट बट ऑल दिस अवेलेबल, मतलब कि ज्यादा नहीं है लेकिन वो अवेलेबल है। तो द फ्यू कब यूज होगा, जो जहाँ पे नॉट अ लॉट बट ऑल दैट इज अवेलेबल, अवेलेबल मतलब होना। ठीक है। नेक्स्ट है लिटिल, इट कैन बी फर्दर यूज इन 3 डिफरेंट, है ना। जैसे कि अभी हमने फ्यू का देखा है, अब हम देखेंगे लिटिल भी बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड है और 3 टाइप्स में यूज होता है। फर्स्ट है लिटिल, हार्डली एनी, ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब कि कुछ नहीं है, मतलब है ही नहीं, है ना। अ लिटिल सम बट नॉट अ लॉट, मतलब कुछ है लेकिन ज्यादा नहीं है। कोई चीज होती है ना कि आई हैव सम टॉफीज, चॉकलेट्स, तो तब हम सम यूज करेंगे, मतलब कि हमारे पास ज्यादा नहीं है, कुछ है। द लिटिल, नॉट अ लॉट बट ऑल दिस, ऑल दैट इज अवेलेबल, सेम, मतलब कि ज्यादा नहीं है लेकिन अवेलेबल है। नेक्स्ट है let's practice a few questions to understand the usage of this adjective। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि इनका कैसे यूज हुआ है, फ्यू का, लिटिल का कैसे यूज हुआ है। फर्स्ट है I won't take the umbrella to office as there is a little rain today। ठीक है, लिटिल अभी मैंने बताया ना कुछ, है ना। He left the country a few years ago, मतलब कि कुछ दिन पहले। द फ्यू गवर्नमेंट, अब हमने अभी मैंने क्या बताया कि ज्यादा नहीं है लेकिन अवेलेबल है। तो द फ्यू गवर्नमेंट हॉस्पिटल दैट वी हैव लैक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थ है दे डिसाइडेड टू पोस्टपोन द प्लान एज ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। Fifth है the food at the new Chinese restaurant was a little spicy, कुछ स्पाइस, थोड़ा स्पाइस, है ना। नेक्स्ट है रूल 2। अभी हमने रूल नंबर 1 पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2, किसका, एडजेक्टिव्स का। 2 कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आर नेवर यूज्ड टुगेदर। बेटा इसका मतलब है कि 2 डिग्री ऑफ कंपैरेटिव कभी एक साथ यूज नहीं होते। फर्स्ट है द स्काई इज मोर ब्राइटर टुडे। ठीक है, तो ये क्या वर्ड बन रहा है, इनकरेक्ट, है ना। तो द स्काई इज ब्राइटर टुडे, तो ये क्या है, करेक्ट स्टेंस। मोर कभी एक साथ यूज नहीं होगा, हमेशा सिंगल वर्ड यूज होगा, तो सिंगल डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज होगा, है ना। द स्काई इज ब्राइटर टुडे। नेक्स्ट है माई ग्रैंडफादर इज गेटिंग मोर वीक डे बाय डे। बेटा इनकरेक्ट वर्ड है ना, तो इसे हम करेक्ट कैसे करेंगे, माई ग्रैंडफादर इज गेटिंग मोर वीक
डे बाय डे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका करेंट वर्ड, क्योंकि हमने वीक यूज करता है, यहाँ पे हमने क्या करा वीक। नेक्स्ट है सुमित इज मोर फैटर एज कंपेयर टू हिज ब्रदर। तो बेटा हमें यहाँ पे थोड़ा वर्ड सेंटेंस थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, सुमित इज फैटर एज कंपेयर टू हिज ब्रदर। तो मोर हटा के हम क्या सिर्फ ओनली क्या लिखेंगे, सुमित इज फैटर एज कंपेयर टू हिज ब्रदर। जैसे कि अभी मैंने बताया कि दो कंपैरेटिव डिग्री आपस में नहीं लिखे जाते, एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव वर्ड यूज नहीं हो सकते हैं। नाउ रूल नंबर 3, ठीक है। If the noun is compared with all other of the same group class, we use any other। मतलब कि अगर हम ग्रुप में बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, एनी अदर, ठीक है। फर्स्ट है कोलकाता इज मोर पॉपुलेटेड देन एनी अदर सिटी। हमने कंपेयर करा है ना और सब सिटीज में से, तो हमने क्या लगाया है, एनी अदर। नेक्स्ट अंकित इज हेल्दियर देन एनी अदर पर्सन इन हिज फैमिली। तो बेटा इसका मतलब है जब हम सेम ग्रुप में कंपेयर कर रहे हो तो हम किस वर्ड का यूज करेंगे, एनी अदर का हम यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रूल नंबर 4। हमने 3 रूल्स पढ़े है ना, आपको आई होप समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। एडजेक्टिव्स आर सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर एंड प्रेयर एक्सेट्रा टेक प्रिपरेशन टू विद एंड देन जूनियर वर्ड। मतलब कि किस लिए यूज होता है ये सीनियर जूनियर, जो हम बता रहे हो है ना, हम सेंटेंस में बता रहे कि वो हमसे सीनियर है, हम उससे जूनियर है, तो तब हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं प्रिपरेशन टू विद देन जूनियर देन, है ना। जैसे राहुल इज सीनियर टू मी, तो हमने क्या यूज करा कि राहुल मुझसे बड़ा है ना, तो राहुल इज सीनियर टू मी। दे वेंट टू द जू प्रियर टू कमिंग हियर, है ना। नो वन इज सीनियर टू द प्रेसिडेंट, तो कोई प्रेसिडेंट से बड़ा नहीं है ना, कोई भी प्रेसिडेंट से बड़ा नहीं है, तो हमने क्या यूज करा, नो वन इज सीनियर टू द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है रूल 5। अभी हमने रूल 4 पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रूल 5। सम एडजेक्टिव डू नॉट हैव एनी कंपैरेटिव डिग्री। कुछ एडजेक्टिव बेटा ऐसे होते हैं जिनके पास कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है ना, तो दे हैव ओनली पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। उनके पास क्या है, या तो पॉजिटिव डिग्री होगा या फिर सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो फर्स्ट है नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, ठीक है। ई आर एन आ रहा है तो क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव, और सुपरलेटिव में ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, बॉटम मोस्ट, टॉप मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट। तो हमने एंड में क्या यूज करा है, मोस्ट का, तो मोस्ट क्या हो गया बेटा, सुपरलेटिव, ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा आपका पॉजिटिव। नेक्स्ट है, अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अरुणाचल प्रदेश इज ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमने अभी बताया आपको मोस्ट यूज हुआ है, तो कौन सा है बेटा, वो सुपरलेटिव। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। थर्ड है द शू आर केप्ट इन द टॉप मोस्ट शेल्फ ऑफ द अलमीरा। तो हमने किसका यूज करा है, सुपरलेटिव फॉर्म का, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 6। व्हेन वी यूज एनी एडजेक्टिव बिटवीन, अगर हम कोई भी एडजेक्टिव यूज करते हैं किसमें, बिटवीन एज और सो एज, वी ऑलवेज यूज द पॉजिटिव डिग्री। तो हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द मॉडल इज एज बेटर एज द प्रीवियस वन। तो ये इनकरेक्ट वर्ड लग रहा है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, द मॉडल इज एज गुड एज। तो हमने पॉजिटिव यूज करा है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ पॉजिटिव का यूज करा है, एज गुड एज द प्रीवियस वन। तो द क्वालिटी ऑफ बोथ द मॉडल इज सेम, मतलब कि दोनों मॉडल्स की क्वालिटी क्या है बेटा, सेम है ना। ही इज नॉट एज ब्लैंचर्स एज अ क्रो। तो ये इनकरेक्ट फॉर्म है, करेक्ट फॉर्म क्या है, ही इज नॉट एज ब्लैक एज अ क्रो, है ना। तो ही कुड बी इधर मोर एज लेस ब्लैक इन कलर एज कंपेयर टू अ क्रो। तो जो ब्लैक कलर है वो किससे कंपेयर करा जा रहा है, क्रो से, है ना।
तो ये क्या हुआ, करेक्ट फॉर्म हुआ है ना। ये कोई वर्ड सेंटेंस नहीं था लेकिन उसका करेक्ट फॉर्म ये है, ठीक है। ही इज नॉट एज ब्लैक एज अ क्रो, है ना। ही किस लिए है, मोर एज लेस ब्लैक इज एज कंपेयर टू अ क्रो। तो स्टूडेंट्स अभी हमने रूल्स के बारे में पढ़ा है ना। अब हम उसी के रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज वर्किंग वेरी डैश। अब इसके कुछ ऑप्शन है, हार्डली, हार्ड, हार्डेस्ट या हार्डर। तो आपको क्या लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली इसका आंसर है हार्ड। अगर हम और फॉर्म्स को लगा के देखेंगे, जैसे कि ही इज वर्किंग वेरी हार्डली, नहीं बनेगा सेंटेंस, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। हार्डेस्ट भी नहीं लगेगा और हार्डर भी नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, हार्ड। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, क्योंकि हमने एक सिंगल पर्सन के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वेंट टू इंग्लैंड फॉर डैश स्टडीज। महात्मा गांधी इंग्लैंड गए क्या करने, स्टडीज करने के लिए। तो हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, फादर, फादेस्ट, फार या फर्दर। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है डी, महात्मा गांधी वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है। तो हमने किस फॉर्म का यूज करा है, डिग्री ऑफ कंपैरेटिव, है ना। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज द डैश पुलिस स्टेशन टू माय हाउस। तो अब आप देखो इसका ऑप्शंस, थर्ड का ऑप्शंस है नियरेस्ट, नियर, नियरिंग या नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ए, दिस इज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू माय हाउस। नेक्स्ट है माय सिस्टर इज वन ऑफ द डैश टेनिस प्लेयर ऑफ द कंट्री। ऑप्शन है गुड, बेटर, बेस्ट, वर्स्ट। तो फोर्थ का आंसर है बेटा सी, माय सिस्टर इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री। फिफ्थ है माय हाउस इज डैश देन योर्स, माय हाउस इज डैश देन योर्स। ऑप्शन क्लीन, क्लीनेस्ट, क्लीनर, बेस्ट, माय हाउस इज क्लीनर देन योर्स। हमने कंपेयर करा है ना। सिक्स्थ है ओपन रिबुक इज डैश देन सीक्रेट लव, बेस्ट, बेटर, गुड, वर्स्ट। तो बेटा सिक्स्थ का ऑप्शन है बी, बेटर, ओपन रिबुक इज बेटर देन सीक्रेट लव। सेवेंथ है lead is than any other metal, lead is than any other metals। तो बेटा lead का क्या होगा फॉर्म, ऑप्शन है हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट या गुड। तो सेवन का ऑप्शन है बेटा बी, हैवियर, lead is heavier than any other metal। तो हम इन क्वेश्चंस में क्या यूज कर रहे हैं, रूल्स, है ना बेटा। रूल्स यूज कर रहे हैं, डिग्रीज यूज कर रहे हैं, है ना। हम एडजेक्टिव्स को देख रहे हैं कि वो कंप्लीट सेंटेंस कैसे बना रहे हैं। नाउ मूव टू 8th क्वेश्चन, इंडिया टीम्स हैज डैश गुड बॉलर। ऑप्शन है मच, लिटिल, द लिटिल या मैनी। तो बेटा 8th का ऑप्शन है डी, मैनी। इंडिया टीम्स हैज मैनी गुड प्लेयर्स, गुड बॉलर्स। तो हमने क्या बात करी, ग्रुप की बात करी है, टीम्स की बात करी, तो हमने मैनी यूज करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। 9th है प्रिवेंशन इज देन क्योर, बेटर, बेस्ट, बैड और गुड। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमने उसको कंपेयर करा ना, बेटर बता रहे हैं ना कि प्रिवेंशन क्या है, क्योर से बेटर है। नाउ 10th क्वेश्चन है द पेन इज देन अ स्वॉर्ड, ठीक है। तो अब हम उसके ऑप्शंस देखते हैं, माइटी, माइटर, माइटेस्ट या बेस्ट। तो 10th का ऑप्शन है बेटा बी, माइटर। 11th है दिस इज द डैश परफॉर्मेंस दैट आई हैव एवर सीन। तो इसकी 11th का ऑप्शन है बेटा वर्स्ट, बेटर, वर्स्ट, बैड, है ना। तो आपको क्या लगता है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, 11th का आंसर है सी। वो कैसे, दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस देन आई हैव एवर सीन। वर्स्ट भी नहीं हुआ, बेटर भी, कोई सेंटेंस नहीं बना, बैड तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा इसमें, बैड तो बिल्कुल ही फिट नहीं बैठ रहा है। तो क्या फिट बैठ रहा है, वर्स्ट।
This is the worst performance that I have ever seen. Next है 12th. It is a good have money, but is best to have knowledge. ऑप्शन है worse, better, worst या bad. तो 12th का आंसर है बेटा D, bad. क्योंकि bad फिर bad है. It is a good have money, but bad to have knowledge. ठीक है. 13 है, अब हम 13 देखेंगे. माउंट एवरेस्ट इज द डैश पीक ऑफ द हिमालयाज. तो हाईएस्ट, हाई, हायर या टॉलर. तो आपको क्या लग रहा है 13 का क्या ऑप्शन होगा? एग्जैक्टली इसका ऑप्शन है बेटा हाईएस्ट. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज. तो क्योंकि हमने कंपेयर करा है ना. गिव मी डैश मनी. ठीक है. ऑप्शन है लिटिल, अ फ्यू, एनी और सम. आप डेली लाइफ में भी ये वर्ड यूज करते होगे, अपने मम्मी को, पापा को बोलते होगे, है ना. तो आप क्या बोलते हो? गिव मी, क्या होगा इसका 14 का? डी. गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दे दो, है ना. 15 है डू यू हैव डैश फूड टू ईट. तो इसका ऑप्शन है लिटिल, अ फ्यू, एनी और सम. तो बेटा 15 का आंसर है बी. डू यू हैव सम फूड टू ईट. कुछ, सम मतलब कुछ. 16 माई ब्रदर लिव इन द डैश लेन. ऑप्शन है मैनी, लीस्ट, फर्स्ट और स्मॉलर. तो बेटा हम लेन बता रहे हैं ना, गली. तो क्या बताएंगे? माई ब्रदर लिव इन द फर्स्ट लेन, है ना. इसमें हम किसका यूज करा? हमने एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स का यूज करा है ना. कैन आई बोरो डैश बैट फॉर टुडेज मैच. मतलब टुडे एस फॉर टॉफियस का यूज करा है. तो ऑप्शन है योर्स, योर्स एस फॉर टॉफियस एंड यू आर. तो बेटा 17 का ऑप्शन है बी. कैन आई बोरो योर बैट फॉर टुडेज मैच. ठीक है. 18 है दिस इज डैश हाउस, माई, आई, माइन, माई सेल्फ. तो आपको जैसे कि ये वर्ड्स देख के कुछ सिमिलरिटी तो लग रही है, क्योंकि हमने इसमें किस चीज का यूज करा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव का, है ना. तो 18 का आंसर है बेटा ए. दिस इज माई हाउस. पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि क्या होता है? ओनरशिप, जिसमें आप अपना अधिकार बता रहे हो. तो माई क्या है कि ये मेरा घर है ना. 19 है माई ग्रैंडमदर्स हेल्थ हैज गॉन फ्रॉम बैड टू डैश इन द लास्ट 3 डेज. आंसर है ऑप्शन है बेटर, बेस्ट, वर्स्ट या वर्स्ट. तो इसका बेटा ऑप्शन है सी. माई ग्रैंडमदर्स हेल्थ हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स्ट इन द लास्ट 3 डेज. अब है 20 द मोर यू इन्वेस्ट द डैश इन द इंटरेस्ट अर्न. तो इसका ऑप्शन है बेटा 20 का गुड, बेटर, बेस्ट या वर्स्ट. तो ऑप्शन 20 का आंसर है बेटा बी. द मोर यू इन्वेस्ट द बेटर इज द इंटरेस्ट अर्न. 21 है डैश फ्रेंड विल कम फ्रॉम द क्रिसमस सेलिब्रेशन. अब डैश किसके फ्रेंड्स, है ना. तो माइन, आई, माई, माई सेल्फ. तो हमने इसमें क्या बताएगी? माई फ्रेंड्स. क्या बताएगी बेटा? माई फ्रेंड्स. My friends will come for the Christmas celebrations. 22 है of the 2 metro cities, the former is big, bigger, biggest या largest. तो आपको क्या लगता है कि 22 का ऑप्शन क्या होगा? जिसने भी बी आंसर दिया होगा वो करेक्ट दिया होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन है बेटा बी. One of the 2 metro cities, the former is bigger. नेक्स्ट है द स्कूल विल रिमेन क्लोज टिल डैश नोटिस्ड. ऑप्शन है फादर, फादर्स या फर्दर. तो 23 का ऑप्शन है बेटा डी, फर्दर नोटिस. फर्दर हमने कब यूज करा था? अभी रूल्स में मैंने अभी आपको अभी
बताया था कि रूल्स में फर्दर का हमने यूज करा था, है ना। तो आप देखना हमने कौन से रूल्स में फर्दर का यूज करा था। नेक्स्ट है 24, आई हैव डैश गुड न्यूज फॉर यू। ऑप्शन है एनी, मैनी, सम, मोस्ट। तो 24 का आंसर है बेटा सी, आई हैव सम गुड न्यूज, कुछ गुड न्यूज, आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू। ठीक है। 25 है he comes from a dash family, poor, poorest, richest और poorer। तो बेटा 25 का आंसर है ए, he comes from a poor family। क्योंकि हमने सिंगल पर्सन के बारे में बात करी तो हम क्या यूज करेंगे, poor। नेक्स्ट है 26, the more the speed the dash is the time taken, least, last, less या least। तो 26 का ऑप्शन क्या होगा बेटा, बी, लास्ट। the more the speed the last is the time taken। अब हम मूव करेंगे 27 में, the dash 3 chapter of the book are very interested। तो 27 का ऑप्शन है लीस्ट, लास्ट, लेस या लेस्ट। तो 27 का ऑप्शन है बेटा बी, लास्ट। the last 3 chapter of the book are very interesting। 28 है how can I dash thank you for lending me money। lending मतलब उधार, ठीक है। तो ऑप्शन है never, ever, सी है least और डी है each। तो 28 का ऑप्शन है बेटा बी, how can I ever thank you for lending me money। 29 है the photograph is best than the previous one, more, better, more, best या good या better। तो 29 का ऑप्शन है बेटा डी, बेटर। जब हमने कंपेयर करा है ना, डिग्री ऑफ कंपैरेटिव का यूज करा है ना, दिस फोटोग्राफ इज बेटर देन द प्रीवियस वन। तो हमने किसका यूज करा है, बेटर। इसका आंसर क्या है बेटा, बेटर। 12th है मतलब कि 30 क्वेश्चन है, हर डैश हेयर एड टू हर ब्यूटी, ब्लैक लॉन्ग, ब्लैक लॉन्गर, लॉन्ग ब्लैक या लॉन्गर ब्लैक। तो 30 का आंसर है बेटा सी। तो इसका आंसर आएगा बेटा हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड टू हर ब्यूटी। 31 है राहुल इज डैश हस्बैंड, हर, हर्स, हर्स या शी। तो हमने एक सिंगल पर्सन के बारे में बात करी है ना, तो हस्बैंड तो एक ही का ही होगा, है ना। तो 31 का आंसर क्या है, ए, राहुल इज हर हस्बैंड। 32 है दे आर एज डैश एज अस, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर। तो 32 का आंसर है बेटा सी, दे आर इंटेलिजेंट एज, they are as intelligent as us। 33 dash friends are coming to the birthday party। ऑप्शन है my all, B है all my, C है mine all और D है all mine। तो B का ऑप्शन 33 का ऑप्शन है बेटा B, all my friends are coming to the birthday party। 14 है मतलब 34 है the dash layer of the earth is called crust। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है अपर मोस्ट, लोअर, लो या अपर। तो 34 का आंसर आपको क्या लग रहा है, 34 का ऑप्शन है बेटा ए, द अपर मोस्ट। तो हमने किसका यूज करा है, मोस्ट। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। 35 है आई डू हैव डैश मनी। तो ऑप्शन है इसके बेटा सम, एवरी, एनी या मैनी। तो इसका ऑप्शन है बेटा सी, आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। 36 है द टीचर डिलीवर्ड अ डैश लेक्चर ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ योगा लाइफ, 3 hours, 3rd hours, 3 hours या 3rd hours। तो आपको क्या लगता है 36 का ऑप्शन क्या होगा, तो 36 का ऑप्शन है बेटा सी, 3 hours। नेक्स्ट है 37, ऑफ द 2 ग्रेट पॉलिटिशियंस द लेटर इज ग्रेटेस्ट, ग्रेट, बिगेस्ट या ग्रेटर। तो 37 का ऑप्शन है बेटा डी, ग्रेटर।
ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा है, कंपेयर करा है ना। तो हमने किस चीज का यूज करा है, ग्रेटर। 38 है, द बुर्ज खलीफा इज द डैश बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो हमने क्या करा है, डिग्री ऑफ सुपरलेटिव का यूज करा है ना। तो द बुर्ज खलीफा इज द डैश, हमने मतलब जिस सुपरलेटिव में क्या होता है, पूरे ग्रुप में से सिर्फ एक को चुनना पड़ता है। तो 38 का ऑप्शन है बेटा बी। द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। 39 है, नील इज द डैश रिवर इन द वर्ल्ड, लेंथी, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट या लेंथीएस्ट। तो 39 का ऑप्शन है बेटा सी, लॉन्गेस्ट। Move to 40 question. Arpit is dash than Vinod. More important, less important, important या most important? ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? Exactly, इसका ऑप्शन है बेटा बी, less important. Arpit is less important than Vinod. तो बेटा आई होप आपको एडजेक्टिव्स अच्छे से समझ में आओगे, उनके टाइप समझ में आए होंगे, उनके डिग्रीज का समझ में आई होगी, उनके रूल समझ में आए होंगे। तो हमने उसी टाइप के क्वेश्चंस भी देखे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस के आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।